हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इसलिए हम बात करेंगे सीए में इंटर के दिसंबर 26 एग्जाम के बारे में। मतलब पेपर जो डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एफए सीए में इंटर का पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसके बेस पे मैं आपको पूरी रिसर्च करके, पूरी आपको पोस्टमार्टम करके जून 26 के पेपर का, क्वेश्चन पेपर का आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमारा दिसंबर का पेपर रहने वाला है। ठीक है। और अगर आप सीएमएट के क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर्स चल रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कूपन कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ठीक है, विद टेस्ट सीरीज। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है कुल मिला के। उसमें से आपको 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है और 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होते हैं 2-2 नंबर के। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन मन में ये रहता है कि सर केस स्टडी बेस होता है कि कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको इंडिविजुअल 15 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बेस, प्रैक्टिकल, ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चन आएंगे। हर जो बेसिक्स है, खास करके अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती एमसीक्यू के लिए। आप देख सकते हैं कि आपको सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन अलग, ठीक है, एएस भी कवर होंगे, चैप्टर्स भी कवर होंगे, अकाउंटिंग के बेसिक्स भी कवर होंगे। हर चीज आपकी इन एमसीक्यूज में कवर हो जाएगी अगर आपकी अच्छे से तैयारी है, बेसिक बेस पकड़ के आप चल रहे हो तो। ठीक है, फिर आपके नंबर बहुत ही जबरदस्त आने वाले हैं। उसके बाद आपको 70 नंबर का जो रिमेनिंग पेपर रहता है, उसमें आपको 14-14 नंबर के 7 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन नहीं करने होते, आपको सिर्फ करने होते हैं 5। मतलब 2 क्वेश्चन की फुल फ्लेज 28 नंबर की चॉइस आपको मिलने वाली है। 28 नंबर की चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, और अब ये जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो इंडिविजुअली 14 के नहीं होते। जैसे कि आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि आपको क्या पूछा हुआ है, मशीनरी अकाउंट पूछा हुआ है 7 नंबर में। ठीक है जी, मतलब ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ गया। पहला आपका सिंपल, हमारा जो इजी सा चैप्टर है डेप्रिसिएशन, उसका क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आपके पास यहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आ गया 7 मार्क्स का। ठीक है, यहां पर आपसे जर्नल एंट्री पूछी गई है, प्लस सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोला गया है। 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, रेक्टिफिकेशन प्लस डेप्रिसिएशन। ये आपका जो पहला बेसिक्स वाला 20 मार्क्स का जो इंस्टीट्यूट के द्वारा वेटेज दी जाती है, उसके 14 नंबर के क्वेश्चन आ गए। अगला क्वेश्चन आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का आ गया जी 7 मार्क्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हायर परचेज का आ गया 7 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद लेवल आप देख रहे हो, नॉर्मल है, मीडियम है, कोई डिफिकल्टी या लेंथ ही बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये आपका 7 मार्क्स का आ गया। एक और एनपीओ का आ गया। ठीक है, अगला 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ गया यहां पर सिंगल एंट्री का। ठीक है, जो आपको पता है कि हमारा 20 नंबर की वेटेज जो है, उसमें से 14 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आ गया। 7 नंबर का एनपीओ, आपको पता है इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री और एनपीओ। एनपीओ भी आ गया, सिंगल एंट्री भी आ गया। सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट आपको पता है सेम ही है, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे, ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको आ गया 14 मार्क्स का। क्या बात है, 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ गया। ये किस चीज का है, पार्टनरशिप का। लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, पार्टनरशिप का आ गया 14 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें पहला आ गया आपका 7 मार्क्स का आ गया ब्रांच का। ठीक है जी, 7 मार्क्स का आपका ब्रांच का आ गया। अगला 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ गया इंश्योरेंस क्लेम का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर की कवरेज की गई है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो AS 10 का आ गया 7 मार्क्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अगला आ गया आपका AS 11 का आ गया। ठीक है, ये भी 7 मार्क्स का। आपको पता है 20 मार्क्स की वेटेज है AS की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। साथों साथ 14 नंबर ये हो गए। ठीक है, और अगला 5 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है
हमारा, क्योंकि हमें 7 में से कितने करने थे, 5 करने थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यू का था, रिमेनिंग बचे 7 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन लास्ट रह गया, सॉरी। 5 नंबर का आपका AS1 आ गया। ठीक है, फिर अगला आपका ये फाइनल अकाउंट का आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सैलरीज वगैरह P&L में कितनी चार्ज होगी और आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एक्चुअली पेड सैलरी इन द ईयर 2025। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारे से एक और पूछा गया है, किसका, पार्टनरशिप का पूछा गया है, 4 नंबर का। ठीक है, तो आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मीडियम आ रहे हैं, वेरी लॉन्ग नहीं आ रहे। इसलिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया, उसमें भी आप देख सक रहे हैं कोई इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम पॉइंट्स थे उसमें। ठीक है, गिनती के 2 3 4, सिर्फ 4 एडजस्टमेंट्स थी, सिर्फ 4 एडजस्टमेंट्स। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन भी चाहे देख रहे हैं या पुराना आपने कोई सजेस्टेड आंसर्स पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अब वो पैटर्न चेंज हो गया है जो पहले हुआ करता था। इसलिए पुराने क्वेश्चंस को जो बहुत लेंथी उनको करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेहनत कहते ना, एफर्ट्स उसी जगह पे करो जहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। ठीक है, और आप प्रॉपरली स्पेसिफिक वे में चलें, चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे।